लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ख्वाब की ताबीरें चल रही थीं और उनमें से आज जो दोस्तों को बात समझानी थी वो ये थी कि सच्चे और झूठे ख्वाब की क्या निशानी होती है और क्या ख्वाबों के दरमियान भी फ़र्क होता है और इनका जानना भी अशद ज़रूरी है, और ख्वाब की अलामात क्या होती हैं इनका जानना भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात याद रखें, क्योंकि आजकल के इस मुआशरे के अंदर तो ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आते हैं, हर घर के अंदर अक्सर औकात ख्वाबों से भरे पड़े हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि लोग दीन से दूर हो गए हैं और ना तो खाना पीना इस्लाम के मुताबिक है, ना चलना फिरना इस्लाम के मुताबिक है, ना बैठना सोना इस्लाम के मुताबिक है, ना खड़ा होना इस्लाम के मुताबिक है। एक बात ज़रूर याद रखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें कि जिनका ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ख्वाब की जनाब अली अलामत बयान करता है तो सबसे पहले जो ताबीर बताने वाला शख्स है उससे ये पूछेगा कि यार खाना कितना खाया था। अगर इस शख्स ने पेट भर कर खाना खाया है तो इसकी ताबीर बरक्स होती है, क्योंकि पेट भर कर खाना खाने से तब भी बुरे ख्वाब आते हैं। अगर बिल्कुल खाना कम खाया ही नहीं है, पेट मैदा खाली है, तब भी बुरे ख्वाब आते हैं। यानी कि दोनों हालतों में अगर पेट भर कर खाना खाया तब भी बुरे ख्वाब आते हैं, बिल्कुल खाना ही नहीं खाया तब भी बुरे ख्वाब आते हैं। हाँ, दरमियानी हालत हो, खाना बस इतना खाए कि ना पेट भरा हो ना पेट खाली हो, सैर होकर खाए। तो अगर सैर होकर खाना खाकर ये सोता है सीधे पहलू पे, अगर फिर इसको जो ख्वाब आता है ना, उस ख्वाब की फिर ताबीर बयान की जाएगी, क्योंकि वो ख्वाब उसके लिए अच्छा है। अगर ताबीर बताने वाले ने उससे पूछा नहीं है कि यार किस हाल में सोया था, खाना क्या खाया था, क्या खाया था, अगर पूछा नहीं है, ऐसे ताबीर बता दी है, तो फिर ज़ाहिर बात है उसके लिए ताबीर उल्ट भी हो सकती है। कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक एराबी आया हुजूर की बारगाह में, आकर अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैंने एक ख्वाब देखा और बहुत परेशान ख्वाब देखा है, बहुत परेशान हूँ मैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या खाया था? अर्ज़ करता है, हुजूर मैंने पुख्ता खजूर बहुत ज़्यादा खाए हैं, पेट भर कर खाए थे। हुजूर ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर दुरुस्त नहीं है, यानी हुजूर ने उसको ख्वाब की ताबीर नहीं बताई, इसलिए कि एक तो उसने पेट भर कर खजूर खाए थे। ज़ाहिर बात है जब पेट भर कर खजूर खाता है तो वो ख्वाब भी दुरुस्त नहीं होता। अगर बिल्कुल मैदा खाली है इसने ख्वाब देखे तब भी वो दुरुस्त नहीं है। दरमियाना खाना, पेट भर कर, पेट सैर होकर खाना खाए बस। फिर उसके अंदर जो उसको ख्वाब आते हैं ना, उन ख्वाबों की ताबीर भी होती है और वो ख्वाब भी अच्छे आते हैं। बुरा ख्वाब फिर नहीं होता, उस ख्वाब के अंदर इंसान की रहनुमाई होती है, उस ख्वाब के अंदर कि जो ख्वाब पेट सैर होकर इसने खाना खाया था और फिर सीधे पहलू पे सोया है, फिर इसको जो ख्वाब आता है वो ख्वाब जनाब अली उस ख्वाब की ताबीर होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ख्वाब उनको आता है तो वो उनके लायक नहीं होते, बल्कि उनका ख्वाब उनके माँ बाप पर या फिर उनके रिश्तेदारों पर लौट जाता है। जिस तरह के बच्चा है, अगर बच्चा ख्वाब देखा है, बच्चे का ख्वाब उसके वालिद पर लौटता है। ये भी ख्वाब बड़ी अहम चीज़ है। लोग जिसको समझते हैं ना यार ये तो आम एक चीज़ है, नहीं, ख्वाब एक अहम चीज़ है। कि हदीस पाक में अंदर आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब एक बिशारत है जो मोमिन मुसलमान को दी जाती है। ख्वाब एक अहम चीज़ होती है, इसलिए इन असूलों पर गौर करना ज़रूरी है। जो ताबीर बताने वाले लोग होते हैं वो भी ख़बरदार हो जाए ताबीर बताने वाले कि इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि हर आम बंदा बस ताबीर बताता चले। और हज़रत जाफ़र सादिक
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आप फरमाते हैं कि कभी कभी ख्वाब देखने वाले को रंज और आफत नज़र आती है, लेकिन उसकी जो तवील होती है ना वो उसके ख़िलाफ़ होती है। यानी ख्वाब के अंदर वो देखता है कि बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, लेकिन जनाब अली उसकी जो तवील है ना वो उसके बरअक्स होती है। ताबीर जो ख्वाब देखा वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसको अल्लाह का कुरान भी बयान फरमाता है ना कि वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हमने उनके खौफ को ज़रूर अमन के साथ बदल देंगे। यानी अगर ख्वाब के अंदर बादशाह और दुश्मन के खौफ से भागना, इस तरह के ख्वाब देखना कि किसी चीज़ के कोई चीज़ दुश्मन है उसके खौफ से भाग रहा है या किसी कुत्ते के डर की वजह से भाग रहा है ख्वाब के अंदर, तो इनकी तावीलें बरक्स होती हैं। वो असल चीज़ नहीं होती जो उसने ख्वाब में देखी होती है, इसको उल्ट होती है। ऐसे होते हैं कि किन को ख्वाब आते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि उनकी कोई हकीकत नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने ख्वाब में देखा और ख्वाब में वो पखाना कर रहा था और पखाना ज़ोर से कर रहा था, तो इस ख्वाब की भी कोई हकीकत नहीं है। और ऐसे ही ख्वाब के अंदर देखा है कोई आशिक अपने मशूक को देखता है या फिर मशूक अपने आशिक को ख्वाब में देखता है, ऐसे ख्वाब की भी कोई ताबीर नहीं होती। यानी कि ऐसे समझें कि एक होता है ख्याल, एक होता है ख्वाब। ख्याल जो होता है ना वो पेट भरे भी आता है, मैदा ख़राब हो तब भी ख्याल आते हैं, और जो ख्वाब होता है ना वो जो पेट सेर होता है उस वक्त जो ख्वाब आता है वो हकीकत होती है। और इनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। और ख्वाबों के अंदर फ़र्क भी होता है, एक होता है एक आम आदमी का ख्वाब है, एक है इस्लाम के बादशाह का ख्वाब, एक होता है आलिम बंदे का ख्वाब, एक होता है मुफ्ती का ख्वाब। यानी बंदा जिस मर्तबे पे होता है उसका ख्वाब, उसकी ताबीर उसके मर्तबे के मुताबिक होती है। आदमी अच्छा है उसका ख्वाब भी अच्छा होता है, बादशाह है उसका ख्वाब उतना ऊंचा होगा, आलिम है उसका ख्वाब उतना ऊंचा होगा, मुफ्ती है उसका ख्वाब उतना ऊंचा होगा। यानी इसमें फ़र्क होता है। और जाहिल आदमी जो है, जाहिल अगर ख्वाब देखा है तो उसके ख्वाब में भी फ़र्क होता है। तो ख्वाबों के अंदर फ़र्क है, और जिन ये फ़र्क आगे वाले जब ख्वाबों की तबीरें हम बयान करेंगे तो उसके अंदर आपको बिल्कुल सीधा समझ आता जाएगा कौन सा ख्वाब सच्चा है और कौन सा झूठा है, कौन सा ख्वाब है और कौन सा ख्याल है। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।